सुप्रीम कोर्ट ने कल चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के संपत्ति के खुलासे को लेकर एक बड़ी टिप्पणी दी है और कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को आपने स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार को केवल अपने उन महत्वपूर्ण संपत्तियों का खुलासा करने की जरूरत है जिससे मतदाताओं को उसकी वित्तीय हालात और जीवन शैली की समझ हो सके। अदालत ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निजता का अधिकार है और उन्हें अपनी संपत्ति के एक एक डिटेल का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के एक निर्दलीय विधायक के मामले में यह फैसला सुनाया है। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय विधायक कारिखोकरी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। कारिखोकरी ने 23 मई 2019 को एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अरुणाचल के तेजू विधानसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में पत्नी और बेटे के नाम पर 3 गाड़ियों का उल्लेख अपनी संपत्ति की घोषणा में नहीं किया था। अब इसके बाद ये मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंच गया और उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों को हर चल संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है जब तक कि ये बहुत कीमती या विलासितापूर्ण नहीं हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया और कोर्ट ने कहा कि जिन वाहनों का जिक्र याचिका में किया गया है वो चुनाव से पहले या वाहन या तो गिफ्ट में दे दिए गए थे या फिर बेच दिए गए थे। ऐसे में ये वाहन अब कारिखोकरी परिवार के स्वामित्व में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गाड़ियों का खुलासा नहीं करना चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं डालता। वैसी संपत्ति जो मतदाता को उम्मीदवार की जीवन शैली या संपन्नता के बारे में जानकारी देती है उसका खुलासा किया जाना चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार चल संपत्ति के हर चीज जैसे कि जूते, स्टेशनरी, कपड़े, फर्नीचर आदि की भी घोषणा करे। अरुणाचल प्रदेश के कारिखोकरी ने 23 मई 2019 को एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव जीत लिया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से जब उन्होंने जीत दर्ज की तो चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी और बेटे के नाम 3 गाड़ियों का जिक्र अपनी संपत्ति में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, घोषित नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके चुनाव को रद्द करने की मांग पार्टियों ने उठाई और मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट में पहुंचा जहां कारिखोकरी के चुनाव का अमान्य घोषित कर दिया था और फिर उन्होंने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का जहां पर उन्हें एक बड़ी राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बड़ा निर्देश जो है वो सभी उम्मीदवारों के लिए हो गया कि जब तक विलासितापूर्ण कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है या उसके जीवन पे सीधे तौर पे असर नहीं डाल रहा है तो वैसे डिक्लेरेशन को उम्मीदवार अब अपने चुनावी डिक्लेरेशन में, एफिडेविट में छुपा भी सकते हैं। नहीं देंगे तो वो मान्य नहीं घोषित होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।